इस वीडियो में मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स और पनेट स्क्वायर की समझ को मज़ीद बेहतर करूंगी और अब मैं चाहूंगी कि हम दो मुख्तलिफ जीन के बारे में सोचें। तो हम दोबारा पी प्लांट पर आते हैं और हम पी कलर और पी शेप की जीन्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्ज करें कि पेरेंटल जेनरेशन में एक ऐसा पेरेंट है जो दोनों जीन के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसका जीनोटाइप है कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो इसका फिनोटाइप यकीनी तौर पर येलो गोल होगा और हम इसका जीनोटाइप भी देख सकते हैं कि इसके पास कौन से एलील हैं। अब फर्ज करें कि इस पेरेंट को एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए, तो इस केस में ये ग्रीन पीस होंगे। ये थोड़ा अजीब लगता है कि ग्रीन को वाई यानी लोअर केस वाई के साथ लिखा जाए, हालांकि वाई कलर येलो को जाहिर करता है, लेकिन लोअर केस वाई असल में ग्रीन को जाहिर करता है और ये रिंकल ग्रीन पीस भी हैं। तो मैं यहाँ इसे लोअर केस आर के साथ लिखूंगी और इसका फिनोटाइप यकीनी तौर पर ग्रीन और रिंकल्ड होगा। अब जब इन दोनों को क्रॉस किया जाएगा तो क्या होगा? एफ एक जनरेशन कैसी नजर आएगी? तो हमें मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ये पता चलता है। इन दोनों जीन्स में से हर एक के लिए जब गमीट बनता है तो इससे रैंडम तौर पर हर जीन की एक कॉपी मिलती है। तो पहले जीन के लिए इससे इन दोनों कैपिटल वाई में से एक रैंडम तौर पर मिलेगा, तो इससे पहले पेरेंट से कैपिटल वाई लाजमी मिलेगा पहले पेरेंट से, और इसे इन दोनों कैपिटल आर में से एक रैंडम तौर पर मिलेगा, तो इससे पहले पेरेंट से कैपिटल आर लाजमी मिलेगा। और फिर इसी लॉजिक के मुताबिक इससे इन दोनों लोअर केस वाई में से एक रैंडम तौर पर मिलेगा, तो इससे लोअर केस वाई लाजमी मिलेगा और इन दोनों लोअर केस आर में से एक रैंडम तौर पर मिलेगा, तो इससे लोअर केस आर भी लाजमी मिलेगा। तो ये एफ एक जनरेशन के सब अफराद का जीनोटाइप है। इसे अक्सर डे हाइब्रिड कहा जाता है। ये दोनों जीन में हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ फिनोटाइप क्या होगा? हमें पता है कि येलो डोमिनेंट है और राउंड बी डोमिनेंट है। तो अगर हम यहाँ इन प्लांट्स को देखें तो उनके पीस भी येलो राउंड ही होंगे, बिल्कुल इसी होमोजाइगस पेरेंट की तरह जो यहाँ है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब आप इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी जब आप इस एफ एक जनरेशन में से किसी एक को खुद से या एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, और ये करने के लिए मैं यहाँ एक 4x4 पनेट स्क्वायर बनाने लगी हूँ, और यहाँ एक पेरेंट कलर जीन में हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस होगा और शेप जीन में भी हेट्रोजाइगस होगा, और यही बात दूसरे पेरेंट पर भी लागू होगी। कलर जीन में हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड और शेप जीन में भी हेट्रोजाइगस, इसीलिए इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। आप दो मुख्तलिफ जीन में हाइब्रिड अफराद को क्रॉस कर रहे हैं। अब हम पहले ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात कर चुके हैं। गमीट को हर जीन की एक कॉपी रैंडम तौर पर मिलेगी। अब मेंडल के पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, जो हमें बताता है कि मुख्तलिफ जीन के एलील्स अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। तो इस पहले पेरेंट के लिए चाहे वो कैपिटल वाई दे या लोअर केस वाई, ये इस बात से इंडिपेंडेंट है कि वो कैपिटल आर दे या लोअर केस आर। अब यहाँ एक छोटा सा नोट है। अब हमें मालूम है कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। एक क्रोमोसोम पर बहुत से जीन्स होते हैं और ये कानून सिर्फ इन जीन्स पर लागू होता है जो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर हों। ये कानून सिर्फ इन जीन्स पर लागू होता है जो वाकई मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर बैठे हों। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर हों तो आम तौर पर वो आज़ादाना तौर पर अलग नहीं होंगे। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर जीन्स के लिए सही है। तो ये पहला पेरेंट पहले जीन से कैपिटल वाई दे सकता है और दूसरे जीन से कैपिटल आर, या ये पहले जीन की लोअर केस कॉपी और दूसरे जीन की कैपिटल आर कॉपी दे सकता है। ये कैपिटल आर दूसरे जीन का राउंड एलील है और हम यहाँ हर कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। ये येलो एलील और रिंकल्ड एलील भी दे सकता है, या ये ग्रीन एलील और रिंकल्ड एलील भी दे सकता है।
और यही बात दूसरे डाइहाइब्रिड दूसरे पेरेंट के लिए भी दुरुस्त है जो यहाँ मौजूद है। तो मैं इसे लिख देती हूँ, ये दे सकते हैं। ये दो सूरतों में कैपिटल Y दे सकते हैं, दो सूरतों में ये लोअर केस y या ग्रीन दलील दे सकते हैं, और दो सूरतों में ये कैपिटल R दे सकते हैं यानी राउंड दलील, या दो सूरतों में ये लोअर केस r दे सकते हैं यानी रिंकल्ड एलील। तो आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप दोबारा देख सकते हैं कि आपको येलो मिले या ग्रीन, इसका राउंड या रिंकल्ड मिलने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ ये सब के सब बराबर इम्कानात वाले हैं। जब इन दोनों पेरेंट्स के गमीट मिलते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या बनेगा। असल में ये F2 जेनरेशन का जीनोटाइप होगा क्योंकि हम F1 जेनरेशन के दो मेंबर्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये ग्रिड खुद से फिल करें। देखिए क्या आप मुख्तलिफ जीनोटाइप्स निकाल सकते हैं जो इससे बनेंगे। अच्छा, अब ये हम मिलकर करते हैं। इस सूरत में यहाँ आपको दोनों पेरेंट्स से कैपिटल Y मिल रहा है और दोनों पेरेंट्स से कैपिटल R मिल रहा है। आपको इस पेरेंट से कैपिटल Y मिल रहा है, दूसरे से लोअर केस y मिल रहा है और फिर दोनों से कैपिटल R मिल रहा है। यहाँ कैपिटल Y, दोनों पेरेंट से कैपिटल Y मिल रहा है और आपको कैपिटल R इन पेरेंट से और लोअर केस r दूसरे पेरेंट से मिल रहा है। और फिर इस सूरत में यहाँ आपको इस पेरेंट से कैपिटल Y रलील मिल रहा है और दूसरे से लोअर केस y मिल रहा है और आपको कैपिटल R इस पेरेंट से और लोअर केस r दूसरे पेरेंट से मिल रहा है। और अब मैं वीडियो को थोड़ा तेज करके बाकी बॉक्सेस भी इसी लॉजिक से फिल कर लूंगी। अच्छा, अब जब हमने ये पनेट स्क्वायर फिल कर लिया है तो आइए मुख्तलिफ फिनोटाइप्स के बारे में सोचते हैं। इनमें से कितने प्लांट्स येलो राउंड पीस बनाएंगे? वीडियो को पॉज करें और सोचें। क्या चीज़ येलो और राउंड है? इसमें कम से कम एक कैपिटल Y और एक कैपिटल R होना चाहिए, तो ये वाला येलो और गोल होगा। ये भी येलो और राउंड होगा। ये भी येलो और राउंड है, वो भी येलो और राउंड है। ये येलो और राउंड है, वो भी येलो और राउंड है। ये भी येलो और राउंड है और वो भी येलो और राउंड है। और फिर आखिर में, लेकिन कम अहम नहीं, मेरा ख्याल है ये आखिरी वाला है जो दोनों येलो और राउंड है। और असल में मैं यहाँ एक छोटा सा कलर कोड भी बना लेती हूँ। येलो येलो प्लस राउंड, और यहाँ हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ जीनोटाइप्स हैं, लेकिन चूंकि येलो और राउंड दोनों डोमिनेंट हैं, जब तक आपके पास कम से कम एक Y और एक R है, आपके पास यहाँ येलो प्लस राउंड फिनोटाइप होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, और मैं कहूँगी कि यहाँ 9 ऐसे हैं। अब इनमें से कितने येलो प्लस रिंकल्ड होंगे? वीडियो को पॉज करें और इस फिनोटाइप के बारे में सोचें। तो येलो और रिंकल्ड के लिए आपके पास एक कैपिटल Y और 2 लोअर केस R होने चाहिए ताकि वो रिंकल्ड हो। तो आपके पास कम से कम एक कैपिटल Y और 2 लोअर केस R होने चाहिए। कम से कम एक कैपिटल Y और 2 लोअर केस R। देखते हैं, कम से कम एक कैपिटल Y और 2 लोअर केस R। लगता है कि आपके पास बिल्कुल 3 ऐसे हैं, ये फिनोटाइप। और फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम देख रहे हों, मैं इसे ग्रीन कलर में कर लूंगी। ग्रीन ग्रीन प्लस राउंड। इनमें से कितने इस फिनोटाइप को शो करते हैं? तो वो ग्रीन और राउंड होंगे। आपके पास 2 लोअर केस Y होने चाहिए और कम से कम एक कैपिटल R होना चाहिए। तो ये ग्रीन और राउंड होगा, ये भी ग्रीन और राउंड होगा, और ये भी ग्रीन और राउंड होगा। तो आपके पास ऐसे 3 हैं। और फिर इनमें से कितने दोनों ग्रीन और रिंकल्ड होंगे? तो मेरा ख्याल है आप यहाँ एक सूरत देख रहे हैं जो दोनों ग्रीन और रिंकल्ड है और इसमें होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप है। और अगर आप ये कई बार करें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इन मुख्तलिफ फिनोटाइप्स के दरमियान रेशियोस 9 से 3 से 3 से 1 होगी।
और जब मेंडल और बहुत से दूसरे लोगों ने मेंडल के बाद इस तरह के तजुर्बात किए हैं तो उन्होंने देखा है कि स्टैटिस्टिकल तौर पर यही चीज़ F2 जनरेशन में नज़र आती है। अब ये मुमकिन नहीं कि आपको बिल्कुल 9-3-3-1 रेशो मिले। ये सब इम्कानात हैं। इन 16 सूरतों में से हर एक के होने के चांस बराबर हैं। तो आप तवक्को करेंगे कि ये 9-3-3-1 रेशो आए, लेकिन हमेशा ये एग्जैक्ट रेशो नहीं मिलेगी। ज़्यादा इम्कान है कि आपको इसके करीब ही कोई रिजल्ट मिलेगा।